बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एक कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर को बेटा हम लोगों ने स्ट्रेच करा है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है इसको हम लोगों ने डिक्रीज़ करा है बाय 0.1%। आपको परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। समझिए बेटा, आपके पास आपका ये रहा वायर, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगाई और इस वायर को हम लोगों ने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। और स्ट्रेच करने के बाद बहुत ध्यान समझेंगे बेटा, ये स्ट्रेच करा है, ठीक है। लेट्स से इसका इनिशियल रेडियस था आपका R1, स्ट्रेच करने के बाद इसका रेडियस हो चुका है R2, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपके पास जो वॉल्यूम है वो आपके पास सेम रहने वाला है, ठीक है। साइड बाय साइड, क्योंकि दोनों जो हैं अभी भी क्या है बेटा, कॉपर के ही वायर हैं, तो देयरफॉर दोनों केसेस में अभी भी आपके पास जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी आपकी सेम रहने वाली है दोनों ही कंडीशंस में, ठीक है। तो आइए इसको बेटा हम आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग बेटा फॉर्मूला बनाएंगे एक, आपका रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस होता है रो आपका L/A, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें ऊपर और नीचे एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, उससे हमें एक बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट देखते हैं अभी। यहाँ पर हो जाएगा रो आपका L मल्टीप्लाई बाय A डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका A², जहाँ पर आपका L मल्टीप्लाई बाय A इज़ आपके पास वॉल्यूम, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा रो आपका वॉल्यूम ओवर आपका A², ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो बेटा आपके पास दोनों के लिए रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, आपके पास जो है बेटा वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A², ठीक है। और हम लोग जानते हैं एक और चीज़ कि आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपका πr² के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग एक और चीज़ निकालेंगे कि आपका जो A² है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका π² आपका r⁴ आपके पास 4। तो रख दो सारी वैल्यूज़ को, तो देयरफॉर आपके पास कितना हो जाएगा, r इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, ठीक है। तो यानी आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है बेटा रेडियस की 4th पावर के ऊपर, ठीक है। बट हमें क्या निकालना है, हमें बेटा परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस जो रेडियस है उसे 0.1% कम कर देते हैं तो बताओ रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। तो इसके लिए हम लोग ना एरर एनालिसिस का बेटा मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। एरर एनालिसिस का मेथड यूज़ करेंगे। एरर एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है x इज इक्वल्स टू वाई और y की बेटा पावर है n, ठीक है। तो अगर हम इसका एरर एनालिसिस निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, तो ये हो जाता है बेटा Δx ओवर आपका x बराबर हो जाएगा n Δy ओवर आपके पास y, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है बेटा पावर्स कंसिडर मतलब जो सॉरी साइंस कंसिडर नहीं करते, ठीक है। साइन वगैरह कंसिडर नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर होगा। दैट मीन्स अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ तो अगर अब इसका एरर एनालिसिस करेंगे तो Δr/r बराबर कितना हो जाएगा, -4 Δr आपका स्मॉल r। अब यहाँ पर आपके पास जो माइनस है ना इसको हमें बेटा छोड़ देना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देखना होता है। तो देयरफॉर Δr ओवर r किसके बराबर आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 4 Δr आपका स्मॉल r, ठीक है। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, Δr ओवर r मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर 4 मल्टीप्लाई बाय Δr ओवर r मल्टीप्लाई बाय आपका 100, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये है आपके पास परसेंटेज चेंज इन बेटा आपका रेडियस एंड ये है आपके पास परसेंटेज चेंज इन आपके पास रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना है 0.1, ठीक है, 0.1। तो डैट इज़ आपके पास कितना आएगा 0.4%, दैट इज़ ऑप्शन सी।